राजा रियाज साहब आप लोगों के अपोजिशन लीडर हैं, कोई मशावरत उन्होंने अपने 3 नाम देने के लिए अपोजिशन को बुला के की है? क्योंकि आइन ने अपोजिशन लीडर को इख्तियार इसलिए दिया है या कानून ने कि वो अपोजिशन से मशावरत करके वजीर आजम को नाम देगा। तो अपोजिशन लीडर ने कोई मशावरती इजलास गुज़िश्ता रोज तक या आज सुबह तक आप लोगों का बुलाया था? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, कोई मुशावरत नहीं हुई। और बहुत अजीब सा लग रहा था। एक जस्ट 2 या 3 मिनट की मुलाकात उनके ऑफिस में हुई थी, लेकिन उस बात को भी 10 दिन गुजर गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जुम्मे को 2-2:30 बजे एक मुलाकात करेंगे और ये जितनी भी जमातें सब अपना नाम दें। मतलब ज़ाहिर है उनकी तरफ से GDA या जमात इस्लामी का उन्होंने कहा कि मौलाना साहब नाम दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद वो जुम्मे को मीटिंग नहीं हुई। सही। और उसके बाद वो बात भी नहीं करना चाह रहे थे। मतलब डॉक्टर फहमीदा साहिबा ने भी पूछा और मैं तो थोड़ा तंग करती रही उनको। लॉबी में होते थे कि वो राजा साहब चलें, साडा ना पूछो, तुसी अपने नाम दस दो सानू। सही। लेकिन वो मेरे ख्याल में राजा साहब को भी नहीं इल्म उस नामों का, और कोई मुशावरत नहीं हुई। खैर बाकी बातें कौन सा मुशावरत से हो गई जो मैं कहूँ कि हमसे मुशावरत नहीं हुई। अच्छा, राजा रियाज साहब ने जो अब तक की ज़राए से खबर आ रही है, चूंकि उन्होंने अपने जिसे कहते हैं बज़ुबान खुद नहीं बताया, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि आज उन्होंने सादिक संजरानी का भी नाम दिया है। तो सादिक संजरानी तो ऑलरेडी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे। अपोजिशन के पास कोई ऐसा नाम नहीं था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेट का नाम दिया जा रहा है। ये पूरा जो 1.5 साल टेन्योर और इन लोगों के बिल और फैसले देखकर एक ही मिसाल सामने ज़हन में आती रही कि ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। तो कौन सी यहाँ पर चीज आपको एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कानून के मुताबिक और टू द पॉइंट और एक सीधे रास्ते पे चलती हुई नजर आई। सही। नाम दे दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि पार्टीज इतना वो कहते हैं ना कि वो ईगरली रिएक्ट क्यों कर रही हैं, एक्ट क्यों कर रही हैं अपना नाम देने के लिए। भाई निगरान वजीर आजम का काम है कि जो उनको डेट मिलेगी और वो अपनी निगरानी में इलेक्शन करवा कर और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन ये देखे ना, इनकी यही चीज फिर दिमाग में शक्को शुबहात डालती है कि ऐसा कौन सा मसला है। 3 माह में सब बिल तो उन्होंने पास कर लिए, 1.5 साल में सब अपने केसेस ये वो। तो 3 माह में ऐसी कौन सी चीज है जो ये सब जमातें वो अतावली हो रही हैं कि इनका ही। सायरा बानो साहब, आपको नहीं लगता कि मामला अब तो देखिए, गुजारिश ये है कि इस मामले में बहुत ज्यादा ही कोई मैंने देखा है कि हाइप क्रिएट हुई है, और इसमें मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी यानी वज़ीर आज़म साहब की और अपोजिशन लीडर की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस बारे में किसी जल्द नतीजे पर पहुंच जाते। बिल्कुल ठीक। और ताकि ये कंफ्यूजन है। देखिए, अब इतने नाम हैं कि उनको याद रखना और गिनना भी मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। और इस पर मेरे पास कोई ऐसी तो बिल्कुल गिद्दड़ सिंगी जिसे कहते हैं नहीं है बिल्कुल कि मैं उसके जरिए ये बता सकूं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ताहम मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी वज़ीर आज़म निगरान बने वो 2 बातें उसमें होना मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं। एक तो वो कॉम्पिटेंट हो और दूसरा वो उसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, मुतनाज़िया नहीं होना चाहिए, गैर मुतनाज़िया शख्सियत होनी चाहिए ताकि कल कलां को इलेक्शन प्रोसेस पर कोई उंगली ना उठा सके। सही। तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, फॉर द ये आपकी उम्मीद है। लेकिन मालूमात ये है कि बड़े मियाँ साहब, जो हमारी मालूमात है, हम सवाल रख रहे हैं, आप उस पर जिस तरह भी रिस्पॉन्ड करना चाहें। बड़े मियाँ साहब अटक गए हैं इसहाक डार साहब के नाम पे, और जब वो आपको अंदाजा है कि किसी मामले पे अटक जाते हैं तो फिर उन्हें बड़ा कम लोग ही हैं जो मना सकते हैं। देखिए, मैं उस बारे में ये अर्ज करूंगा कि चूंकि जिन हालात में PDM की गवर्नमेंट को ये मुल्क मिला था और IMF के साथ जिस तरह इमरान खान साहब मामला खराब कर गए थे, उसमें फिर मिफ्ता इस्माइल ने पहले एफर्ट की, मैं उसको भी पूरा क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद जहाँ से उसने छोड़ा था फिर डार साहब ने उसको आगे लेके बढ़े, और फिर अल्टीमेटली शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल एफर्ट्स और डार साहब की एफर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम अल्लाह की मदद से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। देखिए, अब ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर इलेक्शन के बाद धरने हो जाएं शुरू और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जाएं। अब जो भी हुकूमत कोई भी आती है इलेक्शन के बाद, उसको पूरे 5 साल मिलने चाहिए